जय गुरुदेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त पुस्त और मंगल में होंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों, अब तक हम अध्याय 10 कंप्लीट कर चुके थे। आइए दोस्तों, हम अगले वाले अध्याय भगवान का विराट रूप उसकी चर्चा करते हैं। अध्याय 11 विराट रूप। तो ये विराट रूप क्या है? विराट रूप ये है भगवान का वो स्वरूप है जिसके अंदर भगवान ने अपना रियल प्रेजेंस अर्जुन को दिखाई। और आप देखो इसके अंदर क्या है, अर्जुन ने भगवान से एक क्वेश्चन पूछा कि भगवान, मैंने आपकी विभूतियों, आपकी प्रेजेंस के बारे में मैंने जान लिया, लेकिन आप इस संसार में किस तरीके से आप व्याप्त है, एक बार आप मुझको उसके दर्शन दीजिए। तो विराट रूप की महत्वता और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि कुछ सालों बाद, कुछ युगों बाद यदि कोई भी इंसान कलयुग में कहता है कि जी मैं भगवान हूँ, तो आप उससे ये बोलना, ठीक है मान ले यार तू भगवान है, सर आप एक बार अपना विराट रूप दिखा देंगे? पहला टेस्ट हो। यदि वो इंसान अपना विराट रूप दिखा दे और वो भगवान श्री कृष्ण जैसा हो, तो समझ लीजिएगा कि वो भगवान श्री कृष्ण है। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाता, इसका मतलब फेक इंसान है। सेकंड चीज ये है कि अब यदि कलयुग में यदि कोई बोले कि ना कि आप मेरा विराट रूप देख नहीं पाएंगे, उसके लिए दिव्य आंखें चाहिए, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, तो आप यूं कहना कि ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी उनका विराट रूप देखने के लिए, तो अब आप भी मुझको वो दिव्य दृष्टि दीजिए ताकि मैं भी उस विराट रूप को देख सकूं। तो इस तरीके से आप सामने वाले पर्सन को पहचान सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या फिर वो सत्य बोल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनका विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप में अनंत हाथ, अनंत पांव, और उस रूप का कोई अंत नहीं है, कोई मध्य पार्ट नहीं है और कोई इसका बिगिनिंग पार्ट नहीं है। और उसके अंदर इतना तेज प्रकाश है, इतना तेज प्रकाश कि हजारों सूर्य आ जाए ना, उसके सामने भी वो प्रकाश बहुत ज्यादा है ना। और उसने दिखाया कि उनके सर से गंगा बह रही है और उनके पेट से कमल निकल रहा है और उसके अंदर ब्रह्मा, शिव और सारे के सारे देवी देवता है, सबके सब स्थित है। उनके पास सारे हथियार है, सारे के सारे उनके पास राज्य है। और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूरे अनंत, आई एम सेइंग अनंत, इनफाइनाइट उनको ब्रह्मांड दिखा दिए, यूनिवर्स दिखा दिए। तो उसके बाद क्या अर्जुन क्या थोड़े से घबरा जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रूप किसी इंसान का देखना एक नॉर्मल पर्सन के लिए इजी नहीं होता। तो वो कहते हैं कि आप मेरे को बस अपना चतुर्भुज वाला रूप दिखाइए और फिर उसके बाद अब आप अपने असली रूप श्री कृष्ण जो आप अपने भक्तों के लिए है, आप उस रूप में आ जाइए। तो इस तरीके से पूरा ये अध्याय चलता है। हम इसको डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। पहला श्लोक, मधुनगरा है परमम गृहा मध्य सा संगीतम युक्ति योक्तम वृत्तिस्तेन मोहम विगतमम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अनंत ब्रह्मा आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। भाग्यप्यो ही भूतानां श्रुत विस्तरो मया तक्त कमल प्रक्षात्र महात्मे मपि चापियम। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। यहाँ पे ना एक वर्ड यूज किया हुआ है, कमल नयन। तो कमल नयन भगवान को बताया है कि जो बहुत ही ज्यादा प्रिय हो, यानी कमल नयन है ना, तो बहुत ज्यादा कोई प्रिय हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कृपा हो, जो दयालु हो और जो भक्तों की इच्छा को पूरा करे, उसको बोला जाता है कमल नयन। अभी में तक्षताते तत्वमातान परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपेशरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने को इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट है। मैं आपसे उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। श्रोतम संबंधी महत्वपूर्ण है, चूंकि वे भगवान है, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर उपस्थित, अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं।
वे ये समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वे इनके साक्षात देखकर पूर्णतः संतुष्ट है। किंतु भगवान ये भी जानते हैं कि अर्जुन अन्य को विश्वास दिलाने के लिए विराट रूप का दर्शन करना चाहता है, यानी आने वाली पीढ़ी और अन्य लोगों को इस बात का भरोसा दिलाने के लिए कि जो सामने जो खड़ा इंसान जो कह रहा है कि ये सृष्टि पूरी इसकी है और इसी ने ये पूरी सृष्टि बनाई है एंड ही इज द परम पिता ऑफ होल यूनिवर्स, उस चीज का भरोसा दिलाने के लिए वो भगवान से उनके विराट रूप देखने की इच्छा करता है। अगला श्लोक, मन्य से यदि ततक्षम मया दृष्टमिति प्रभव योगेश्वर ततो ते तुम दर्शनाति माव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। अगला श्लोक, श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शस्त्रशोस्त्र शस्त्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्तानि कृत्यानि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजार प्रकार के देवी देवताओं तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। भगवान ने यहाँ पे मेंशन करा है कि पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, मेरे ऑपुलेंस को सैकड़ों हजार प्रकार के देवी देवताओं तथा विविध रंगों वाले रूप में देखोगे। पश्चातीताया वंशरुद्राक्षिनिशो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टपूर्वाणि पश्य शरणानि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्य वसु रुद्रो अश्विन कुमार तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूप को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्रम रूप को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। अगला श्लोक, ये कस्तिन जगत कृत्य पक्षा सराचरम मम देह गुड़ाकेश ये चंद्रा दृष्ट मुझी मिच्छसी। हे अर्जुन, कोई देखना चाहो सिर्फ तक्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इसी समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसे ये विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पे चर अचर सब कुछ है। न तुम मां शक्ष है दुष्ट में सब चक्षुआ दिव्यम ददामी ते चक्षु पक्ष ये योगमेश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें अपनी दिव्य आंखें दूंगा और अब तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान ने ये मेंशन किया कि तुम सिंपल आंखों से कभी भी मुझको देख पाओगे, तो मैं तुम्हें एक दिव्य आंखें दे रहा हूँ, है ना। उसके जरिए तुम मेरे जो ऐश्वर्य रूप है ना, जो मेरा विराट रूप है, उसको देख पाओगे। अब आते हैं संजय वाले। अब संजय बोलते हैं, संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राज्यमायोगश्रे हरि दर्शयामास परशः परमं रूपमेश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। संजय क्या है, इस समय क्या है, धृतराष्ट्र को पूरी कहानी सुना रहा है ना। तो उसकी ड्यूटी वहां पे लगा दी है भगवान ने, तू उसको क्या है पूरा का पूरा युद्ध समझाया और बताया कि भाई युद्ध में क्या क्या हुआ है। तो अब संजय क्या है, धृतराष्ट्र को सब कुछ बता रहा है, लेकिन संजय के पास क्या दिव्य दृष्टि नहीं है भगवान का विराट रूप देखने की। तो अब जो वो सुन रहे हैं ना कॉन्वर्सेशन, बस अब वही चीज क्या है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो अगला श्लोक, अनेक व्यक्ति नयनम गाद भूत दर्शनम अनेक दिव्याभरम दिव्यानेको दुदायुधम दिव्यमाला मरभद्रम दिव्य गेनूलेपलम सर्वाक्षरमयम देवमनंत्र विक्षोत मुखम। अर्जुन ने कहा, इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्रम दृश्य देखे। यह रूप उनके देवी आभूषणों से अलंकृत था। अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे। ये देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। दोस्तों, अब अर्जुन बता रहे हैं कि जो वो विश्व रूप है, जो वो विराट रूप है, उसके अंदर असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्रम दृश्य देखे।
ये अनेक देवी आभूषणों से सुसज्जित थे और अनेक देवी हथियार उठाई थी। सब कुछ आश्रम में तेज में असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। अगला श्लोक। विवि सूर्य सहस्त्रे भेदुगुबुदुत्थिता यदि भाषदृशिसा स्या भासदस्यत महात्मन। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज को समता कर सके। अगला श्लोक। तत्रेकस्तये जगृत्यसं प्रविभक्ति मेन कदा अप्यश्य देवस्त शरीरे पांडव स्तदा। इस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों से विविध ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हे इट्स इंटरेस्टिंग मैन कि वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका, यानी कृष्ण के शरीर में हजारों लोग स्थित हैं। इसमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पे बैठकर अर्जुन ने इन सब को देखता रहा, किंतु कोई ये जान नहीं पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच में क्या चल रहा है। दिव्य आंखें किसके पास में है? अर्जुन के पास है। ततम स विश्वमित विष्टो हास्य रोमा धनंजय क्रमणे शेषा देव कृताश्री पल्लभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रमाण करते हुए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवस्ति देवदेहे सर्वास्तुत भूति वेशन सकांगन ब्रह्ममाशिनी मीणम कलम स्तनथ नृश्य सर्वांगणेषु दिव्या। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवी देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र होकर देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख पा रहा हूँ। अब अर्जुन ने ये वाली बात यहाँ पे स्वीकार ली है कि वो आपकी नाभि से निकले हुए कमल में जो विराजमान ब्रह्मा को भी देख पा रहे हैं, उसके साथ साथ वो भगवान शिव के भी उन्होंने दर्शन करे, और जितने भी जो ऋषि मुनि हैं, जितने भी जो देवी देवता हैं और असंख्य ब्रह्मांड हैं, उनके वो दर्शन कर रहे हैं। अगला श्लोक। अनेक बाहुदरवित नेत्रम पश्यामि तव सर्वोदनंत रूपम नाजनम न मध्य न पुनस्तवदी पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूपम। हे विष्णु, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख पा रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हुए हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य है, ना आदि। यानी भगवान की जो महिमा है ना, और जो लीला है वो इतनी फैंटास्टिक है ना कि ना तो आपको उसके अंदर मध्य दिखेगा, ना स्टार्टिंग दिखेगी, और ना ही उसको कोई अंत दिखेगा। वो पूरा इन्फिनिट है। जहां देखो वहां भगवान, जहां देखो वहां ब्रह्मांड, हर जगह यही चीज है। हिराचीन गादीन चक्राणि च तेजरशे सर्वतो दीर्घमतं पश्यामि तदा दुर्निशिं सम्मता दीघनामा लाकृगुतिम प्रेमयम। आपके रूप को मैं उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजों में रूप को सर्वत्र देख पा रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। अक्षरम परम वेदितम त्वं से विशिष्य परम निधानम क्यों वे शाश्वतो धर्म घोषम सनातम सहस्त्र पुरुषो मत में। आप परम आज्ञेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय है, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, और सनातन धर्म के पालक भगवान है। यही मेरा मत है। अगला श्लोक। अनादि मस्त्यादि तवीर्यम अनंतर बाहु शस्य सूर्य नेत्रम पश्यामि तदा दिव्यता शस्त्रम स्वतेजसा विक्षम तपंदनम।
आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखों में है। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलते हुए देख पा रहा हूं। गावा पृथिव्युजो दमंतरम हिय व्याप्तम तव यकेन्द्रस्य सर्वद्रष्टध भूतम रूपनक्रम तवेद्रम लोकयंत्रम प्रियस्त्री महात्मनम। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अमी ही त्वंत्वा सूर्य संज्ञा विश्वती केचिदित्य प्रांजल्यो गणयति स्वस्ति च युक्ता महर्षि सिद्धि संकनम स्तुवन्ति तव सुप्त भीति पुष्कल लाभी। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अनंत भयभीत होकर आपसे हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि तथा सिद्धियों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तुतियों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग आपकी शरण कर रहे हैं, आपकी शरण में, और कुछ लोग इसमें प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान आपका कल्याण हो, और कुछ लोग आपसे क्षमा हेतु आपसे क्षमा मांग रहे हैं। और जो ऋषि मुनि है वो जो वैदिक स्तुतियों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। श्लोक रुद्रादित्य वसो ये जे साधुआ विश्वने मरुतशोषण पाशः गंधर्वया शुकशंतम विशंति याता विश्वते सर्वः। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वेश्वर, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। श्लोक रूपम महित भक्ति वे नेत्रम महाबाहो बहुभार रूपादमम बहुधरम बहुदृष्ट कालरम दृष्टा लोका प्रवृत्ति स्थाहम। ये महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पाव, पेट तथा भयानक दांतों वाले इस विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अनंत विचलित है, और उनकी तरह मैं भी हूँ। दोस्तों, नभ्यस्पृशं दीप्तमेकपरं व्याप्त दिव्यज्ञानिश नेत्रम दृष्टा ही त्वापक्तुरपरात्मा तथा ही न विन्दमे शरणं च विष्णु। ये सर्वव्यापी विष्णु नाना ज्योतिमग्र रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए, मुख फैलाए हुए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखों निकाले देख कर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं ना तो इस धैर्य को धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन पा रहा हूँ। श्लोक दुष्ट काल रानी न चेत मुखानी दष्ट वे काल से सर्व भीता प्रज्ञानी दिशो न जाने लबे च शरम प्रसिद्ध देवेश जाकी त्रिवास। हे देवेश, हे जगत निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपको प्रज्ञ अग्नि सर्व मुखों से तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। श्लोक अमीच्योता दष्टराशे पुत्रा सर्वसाक्षी लेप संज्ञे भीष्मो द्रोण सूत पुत्र अदो स्वयमस्य तीर्थ योग मुख्ये वक्त्राणि ते त्रवमाणा विश्यन्ति दृष्टकालराणि भयानिकानि केचिदिल्लकृता दर्शना तैरिषु श्रद्धदेशतु चूड़े तिरुत मात के। इसमें क्या है, भगवान ने यहाँ पे भविष्य बताया इस पूरे युद्ध का। दशरथ के सारे पुत्र समस्त सहायक राजा तथा सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं सारे प्रमुख योद्धा भी अपने विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से
कुछ के शिरों को तो मैं अपने दांत के बीच चूर्णित होते हुए देख रहा हूँ। यानी इसमें भगवान ने ये बता दिया स्टार्टिंग इसमें, मतलब युद्ध शुरू होने से पहले बता दिया कि कौरवों की तरफ के जो सारे जो योद्धा हैं वो मारे जा चुके हैं। फिर भी ढीठ और कपटी और स्वार्थी धृतराष्ट्र को देखो कि उसने अभी भी इस युद्ध को रोका नहीं। जब उसको पता चल गया कि भाई सब लोग मरने वाले हैं, फिर भी वो इस युद्ध को रोक सकता था क्योंकि वो राजा है। फिर भी उसने ऐसा करा नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सेल्फिश है, स्वार्थी है। अगला श्लोक, यथा नंदीनां क्षमेकभुगां समुद्रवेगा मुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरकलोकवीरा विश्यन्ति वक्त्रमाभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलन्ति पतंगा विश्यन्ति नाशाय समग्देवः तथैव नाशाय विश्यन्ति लोकाः स्तवापि वक्त्राणि समग्देवेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते हुए देख पा रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपना विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। अगला श्लोक, लेली हास्य ग्रम समान समन्ता लोक समग्र नैन ज्वलबद्धि तेज भिराय पूरे जगत सग्रम भास्यस्त्रित्रिव प्रतंति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आपने अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले हुए जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करते हुए विकराल ज्वलंती किरणों सहित करते हैं। श्लोक, अख्यामि में के भवनग्र रूपो नमस्ते तो देव देवचर प्रसिद्धः विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमागम नहीं प्रचनामि तत्त प्रवृत्तम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। अब यहाँ पर अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, कृपया करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री भगवान उवाच कालु स्मं लोकक्षे कृत प्रवधो लोका समामृत्रुं प्रवतः ऋषि प्रेपता भवंशति सर्वः यज्ञ विविस्ता प्रत्यन्यकेषु योधः। श्री भगवान ने कहा, समस्त जगतों के विनष्ट करने वाला मैं काल हूं और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। पता है, भगवान ने लास्ट में एक लाइन बोली थी कि महाभारत का युद्ध तो हुआ लेकिन सारे के सारे बाण किस पे चलाए गए? वो मेरे पे चलाए गए। दोनों तरफ था ही नहीं, सिर्फ मैं ही था जो बाण चला भी रहा था और मैं ही था जो बाण सह भी रहा था। बिकॉज आई एम द नेचर, आई एम द क्रिएटर। तो ये लाइन बोलने वाले और कोई नहीं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। अगला श्लोक, तस्मात् मुष्टि यशो लभस्व जीत्वा शूद्र भूष्य राज्य स्मृतम् वेवेते नीथा पूर्वमेवं निमित्र मात्रम भव सव्यच साचिन। अतः उठो, करने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। और ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सर्वसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो, यानी पूरी जीत का क्रेडिट तुम लो। उठो और युद्ध लड़ो। बार बार भगवान अर्जुन को युद्ध में लड़ने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अर्जुन अपने कर्म, है ना, अपने कर्तव्य को छोड़ के पलायन नहीं करे और इस युद्ध में प्रवृत्त हो और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ इस युद्ध में पार्टिसिपेट करे और विजयी घोषित हो। अगला श्लोक, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथ च कर्णं तथा किंकिणिपुनापि योद्ध वीरानः मया हन्तस्तव जहि मैव्यतिष्ठितस्तव जेतासि रण संपातनम्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो
युद्ध में तुम अपने शत्रु को परास्त करो। संजय उवाच इत्यव श्रुत्वा वचनं केशवस्य कुदालिव ब्रह्म प्रमाण किरीटी नमस्कृत्वा भुव एवं कृष्ण सगद्रम भीता भीत प्रमाण। संजय ने दशरथ से कहा, हे राजा, भगवान के मुखों से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर क्रुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश प्रकृत्याः जगत् पश्यति न चित् राक्षसी भीतानि दिशो द्रव्यन्ति सर्वे नमस्यानि च सिद्ध संग्रह। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आप नाम से श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरुक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। अगला श्लोक, कस्माक्तम नेत्रे नमेर महात्मनम गरीसे ब्रह्माणोपयक्तकत्र नंद्रदेवस्य जतिपितास लक्ष्मणम सदसंतरम यतः। ये महात्मा अब ब्रह्मा से भी बढ़कर है, अब आदि सृष्टा है, तो फिर वे आपसे सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत्वास, आप ब्रह्मण स्त्रोत अक्षर कारणों की कारणता इस भौतिक जगत से। ये जगत नाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे है। वे समस्त कारणों के कारण है, अतः वे इस भौतिक प्रकृति तथा इस जगत से समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ है, इसलिए वे परमेश्वर है। श्लोक, त्वमादित्वे पुरुषं पुराणस्तमस्ते विषय परम निधानम वेतासी वेगजय परम च धाम तो व्यतत विश्वनाथ रूपम। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और वही सब कुछ आप जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण जगत जगत आपसे व्याप्त है। वायुमपतिर्विघ्नं संशाकं प्रजापितं प्रतिमाक्षमहर्ष नमो नमस्ते सुस्वस्तिपुरुतमं पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु है तथा परम नेता भी आप है। आप अग्नि है, जल है और चंद्रमा भी आप है। आप आदि ब्रह्मा है और आप प्रतिपामा भी है। आप हजारों बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार। ये अर्जुन ने भगवान को लास्ट में कहीं किया कि आपको हजारों बार आपको नमस्कार है और पुनः पुनः आपको नमस्कार है। श्लोक, नमं पुस्तता दृष्टि पृष्ठते नमो नमस्ते सर्वत एव सर्वः अनंत वीरमादि विक्रमस्य सम सर्वसमाक्रोशित तस्तवे सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। श्लोक, सेखति मत्वा प्रसत्यदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। हे कृष्ण, हे यादव और हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं माया प्रमाणं द प्रमेण वापि यक्षवः सर्वतामश्रुतो विहारशिक्षाभा भोजनेषु एकात्मवश प्रचुस्त तत्वशमक्षम तक्षमे तवामहं प्रेम्यम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबंधों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेम वश जो भी कुछ किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत,
मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा कर। अब अर्जुन को उनकी गलती का बोध होता है, यानी वो स्टार्टिंग में वो समझते हैं कि भगवान सिर्फ सिंपल से पर्सन है, वो उनके सखा है, लेकिन इस विराट रूप को देखने के बाद उनको पता लग गया कि मैंने कभी भी आपका अनादर करा हो, उस चीज के लिए हे भगवान, हे कृष्ण, मुझको क्षमा करें। पितासी लोक्यसी चराचरस्य है त्वमस्य पूजिशम गुरु गिरणीयान त्वतस्मुदा संभादिक कुंतेयो लोक्यते प्रप्रतिमा प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण ईश्वर जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। अगला श्लोक। तस्माता प्रमं प्रणधैर्य कायम प्रसादे तमश्रिता सीमित्यम पिते पुत्र से सखे सख्यो या पृष्ठ से देव सोढ़ूं। आपके प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिरकर सादा प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा का याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिढ़ाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दृष्टा सहन लेता है, या प्रिय अपनी प्रिय का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। श्लोक। पूर्वम दृष्टा भयेन च प्रवृत्तम मनो में तदेव में दर्शन देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगति वासः। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करते हुए मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही में मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगत्रिवास, आप पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुण्य दुखाएं। विराटीं विदं चक्रहस्त विच्छामि तदा दुर्गस्तम तदेव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन शस्त्र भाव भवम विश्वरूपे। हे विराट रूप, हे चतुर्भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथ से शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवानुवाच मया प्रश्नेन तवार्जुनन्तेन रूप परम दर्शिमय योगतम तजो मैं विश्वता घादम जन्मे द्रव्य देने में दृष्टपूर्व। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरता सर्वशक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इसके पूर्व अन्य किसी न तो इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा है। ना वेद यज्ञ ज्ञानदाने नर चर्च क्रिया भानी तबो भूगरे एव रूपम शक्य न लोके दृष्टुतव देन कुरु परवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुम पूर्व इस मेरे विश्व रूप को किसने नहीं देखा, क्योंकि मैंने न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता। यानी इस रूप को देखने के लिए दिव्य आंखें चाहिए, और कोई भी इंसान कोई भी तपस्या करता है, कोई भी यज्ञ करता है, तो किसी ने भी इस विराट रूप को नहीं देखा है और ना ही वो इस रूप को देख पाया। सिर्फ तुम ही एक पहले और एक आखिरी इंसान हो जिसने मेरे इस विराट रूप का दर्शन करा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो, है ना। तुम मेरी बात मानते हो, तुम कृतज्ञ हो, और तुम अभी यहाँ पे सरेंडर हो। तो इस वजह से तुम मेरी बात मानते हो और तुम मेरी अनन्य भक्ति करते हो। इसके बाद ही, इसके साथ ही मैंने तुम्हें अपना विराट रूप दिखाया। अगला श्लोक। माते वित्वता मामि मूढ़भाव दृष्टा रूपम धोरमित्रमेव देवम मेव तभिप्रीत्यमानं पुनस्त्वं तदेव रूपितं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो चुके हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुण्य मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय उवाच अर्जुन वासुदेवस्ते युक्तः स्वकं रूप दर्शयावे भूयम् आश्रसे यामाश्च बीते मनम भूत्वा पुनः सौम्यः पूर्व महात्मा। संजय ने कहा, दशरथ से कहा,
अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करते हुए भयभीत अर्जुन को धैर्य दिलाया। अर्जुन उवाच ददिष्ट मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन या निविम्बस्यति सर्वतं सचिता प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपकी इस वीर सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्रकट अवस्था प्राप्त कर ली। श्री भगवान उवाच सुदृश्यमिदं रूप दृष्टवांसि यमं देवा अपस्य रूपस्य नित्यं दर्शकाशीषगणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को देखकर इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में लगे रहते। श्लोक नाहं वेदरं तपसा न दाने न चत्तया शक्य एवं विद्यो दुष्टवानसी मां यथा। नेत्रों से जिस रूप का दर्शन करने जा रहे उसे ना तो वेद अध्ययन, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मेरे इस रूप को जान और देख नहीं सकता है। अगला श्लोक वक्ता तिवंत न शक्य अहमेवदं वे अर्जुना दातुं दृष्टजा चेतवं प्रविष्ट परंतपा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप से मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और उसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। अगला श्लोक ममक्त क्रमं तम परभो भक्तपदं संगवर्जितः निर्वे सर्वभूतेषु ये मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय मुझे प्राप्त कर सकता है। कृष्ण प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ भी उसे निर्भय कहा जाता है, अर्थात उनका कोई भी शत्रु नहीं होता। कैसे संभव है? कृष्ण भवनामक से स्थित भक्त जानता है कृष्ण की भक्ति मनुष्य के जीवन का समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है, फलत वह इस प्राणी के कृष्ण भवनामक को मानव समाज में प्रचलित करना चाहता है। भक्तों में इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। उन्होंने अभक्त की सूली पर चढ़ा दिया, किंतु इन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसाद में उत्सर्ग किया। निसंदेह ये कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में अनेक उदाहरण है, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे, और ये बहुत कठिन कार्य है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि वह अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पे कितने कृपालु हैं, जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। उनके लिए सभी प्रकार से कष्ट सहते रहते हैं। अतः ये निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त। इसी के साथ अध्याय 10 यहाँ पे खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। हमने इस सेशन में भगवान के विराट रूप में जाना, और हमने ये देखा कि बार बार अनंत बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैंने कभी भी आपका अनादर करा हो, कभी भी आपको अपने बराबर समझा हो, और कभी भी कुछ कहा हो, इसके लिए मुझको क्षमा करे। और जैसे एक प्रिया अपने प्रिया का अपराध सह लेता है, उसी तरीके से आप मेरे सारे अपराधों को माफ करें और
मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाएं, उसके बाद मुझे अपने असली रूप में वापस से मुझको दर्शन दीजिए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप को देखने के लिए सारे के सारे देवतागण पहले से ही बड़े वो रहते हैं, ललायित रहते हैं कि कब हमको ये देखने को मिलेगा। और इस विराट रूप का दर्शन ना तो आप किसी यज्ञ के द्वारा, ना किसी पूजा के द्वारा आप कर सकते हो। तो अर्जुन ही वो पहले इंसान है और आखिरी इंसान भी है जिन्होंने इस विराट रूप का दर्शन करा और आने वाली पीढ़ियों और युगों को बताया कि भगवान का टेस्ट क्या है। यानी आने वाले जो युगों में यदि कोई आपसे बोले कि मैं भगवान हूँ, तो उसके लिए एक उसको टेस्ट भी दिया कि जो इंसान अपना विराट रूप दिखा दे, है ना, जो इंसान भगवान के समान अपना विराट रूप दिखा दे, तो यानी वो भगवान है। तो इस तरीके से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन करे, उनकी महिमा, उनके ऐश्वर्य, उनके ऑपुलेंस को जाना, समझा और पाया कि हाँ वही परम पुरुष और वही परम पिता हैं इस सृष्टि के। इसी के साथ आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।